यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों को टीपू सुल्तान के बायोग्राफी बताना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान 10 दिसंबर 1752 को दीवान हिल्स में पैदा हुए। हैदर अली का सबसे बड़े बेटा होने के नाते टीपू सुल्तान अपने वालिद के बाद कामयाब हुआ और जो हिंदुस्तान की आज़ाद रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। वो अपने बचपन से ही बहादुर और फौजी महारतों में तरबियत याफ्ता थे। उसने बहुत सी लड़ाई लड़ी, अपने वालिद की मदद की और टीपू बहुत ज़हीन इंसान थे। उन्होंने किताबों का शौक था और उनकी ज़ाती लाइब्रेरी में तकरीबन 2000 किताबें थीं। चूँकि हैदर अली की मौत 7 दिसंबर 1752 को चित्तूर की जंग में कैंसर की वजह से हुई थी, इसके बाद टीपू सुल्तान 32 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। उन्होंने अपनी रिया की फलाह व बहबूदी के लिए काम किया और अपनी सल्तनत की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए बहुत कोशिश की। फितरी तौर पर उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद विरासत में मिली, जो कि इसी वक्त हिंदुस्तान पर असरअंदाज होने और उस पर कब्जा करने लगे थे। टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की जदोजहद को जारी रखा, जो इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू की थी। वो इंतहाई नाजुक वक्त पर तख्त पर आया था। उसने बड़ी महारतों से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और टीपू को इस वक्त तक शिकस्त नहीं दे सका जब तक वो बग़ैर साजिशों और फरेबों के साथ लड़ते हुए रहे, ताकत हासिल कर रहा था और भरपूर तरीके से इत्तेहादी बन रहा था। इसी चीज़ ने अंग्रेज़ों को नाराज़ कर दिया, जिन्होंने फिर अपने इत्तेहादियों के पास जाना शुरू कर दिया और फिर इसने ख़रीदने की कोशिश की ताकि वो उसके साथ दें। इसी चीज़ ने काम किया और टीपू सुल्तान की शिकस्त की वाहिद वजह उसके वफादार खामी और अहदेदारों की बेवफाई की थी। उसने फ्रांसिस की मदद हासिल की और जो हिंदुस्तान को सियासी तौर पर नौ आबादियात हिंदुस्तान के बनाने के लिए अंग्रेज़ों के लिए अहम मुकाबले की थी। उसने अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सल्तनत से मदद मांगी। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ामी हैदराबाद का इत्तेहाद किया। 1783 में अंग्रेज़ों ने पहले बदनूर और मिंगोर पर हमला करने और इस पर कब्ज़ा करने के बाद मैसूर पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। टीपू सुल्तान टीपू चित्तौड़ में था कि वो तेज़ी से बदनूर की तरफ गया और 1783 में वह बरतानवी अफवाज को शिकस्त देने के बाद बदनूर को वापस लिया। फिर उसने मंगोर में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी और फोर्ड का मुहासरा कर लिया। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के दरमियान रसाई के मुआहदे के बाद फ्रांसीसी ने टीपू को तन्हाई और इत्तेहादी छोड़कर तनाज़ा से पीछे हट गया, लेकिन उसने जंग जारी रखी। एक बार फिर अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उनकी तैयारी के लिए 19 जनवरी 1784 को अंग्रेज़ों और टीपू के दरमियान अमन का मुआहदा हुआ। चुनांचे दूसरी इंगोर में मैसूर जंग टीपू के साथ एक फतह के तौर पर ख़त्म हुई, जिससे मराठों को गैरत आई और उन्होंने निज़ाम के साथ इत्तेहाद किया और 1786 में मैसूर पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि वो फतह हासिल करने में नाकाम रही और अप्रैल 1787 में और टीपू सुल्तान के दरमियान सुलह हुई। तीसरी इंगोर में मैसूर जंग में शुरू हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ इत्तेहाद किया और निज़ाम ने उसी इत्तेहादी ने टीपू को इसके दारुल-हुकूमत में शिकस्त दे दी, जहां उसने 22 मार्च 1972 को एक जिल्लत अमेज़ मुआहदे पर दस्तखत किया था। चौथी इंगलोर मैसूर जंग टीपू के खात्मे का बाइस बना। सुल्तान के दौर में ये जंग इस वक्त शुरू हुई जब टीपू सुल्तान ने दोबारा फ्रांसीसी से मदद ली और अपने फौजों को दोबारा
متحرک کرنے کے لیے گورتے رہی، جو کہ معاہدوں کی خلاف ورزی سمجھی جاتی تھی، اور 1758 میں میسور پر برطانوی حملہ کر دی۔ اس کے اہلکاروں کی غداری اور مناسب فرانسیسی حمایت کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹیپو اور اس کی افواج کو تباہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مئی 1799 میں سر پیوٹم کے گیٹ وے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کمپنی کے عہدیداروں کی جانب سے ان کی تدفین کی گئی، اور ٹیپو سلطان ایک روشن خیال حکمران تھے جو اپنے ہندو رعایا کے ساتھ کھلی ذہن کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس نے نئی جنگی ٹیکنالوجی اور زرعی پیداوار کی نئی طریقے سے متعارف کروائے تھے۔ اس کی عظیم حکمرانی اگرچہ مسلسل لڑائیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اب بھی شان، وقار اور وقار کی علامت ہے۔